बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आज हमारा सीआरपीसी का एक टॉपिक लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जुडिशियल प्रिपरेशन लॉ गेट एलएलबी एग्ज़ाम्स के हिसाब से। तो जो सेक्शंस हैं वो हमारे पास दो सेक्शंस हैं और यकीन है कि ये आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। तो आज हम इनको कुछ एनालाइज करेंगे, इनके बीच डिफरेंस देखेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके मुतालिक वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो जो दो सेक्शंस हैं वो है 161 एंड 164 ऑफ सीआरपीसी। तो जो 161 सेक्शन है वो डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, और जो 164 है वो है स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस बिफोर मैजिस्ट्रेट। उसमें दो चीज़ें हैं, स्टेटमेंट एंड कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट। और 161 जो डील करता है वो करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस बिफोर पुलिस। ठीक है। तो 161 इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री। जो 161 है इसको हम सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। पुलिस पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट और एग्जामिन एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। जो 161 है ये पुलिस की पावर है। कौन सी पावर है? टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट जो बयान है वो रिकॉर्ड करे, आर एग्जामिन एनी पर्सन, या फिर जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो किसी शख्स को एग्जामिन करे जिसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस का बारे में पता हो, मालूम हो, इंफॉर्मेशन हो, तो पुलिस उससे भी उसे एग्जामिन भी कर सकती है। और दूसरे जो भी अशखास हैं जिनको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ केस के मुतालिक मालूमात है वो वॉलंटरली स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, और कोर्ट भी उन्हें कोर्ट नहीं सॉरी पुलिस भी उन्हें एग्जामिन कर सकती है। और दूसरे, सच पर्सन इज़ बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। जब पुलिस किसी भी शख्स को एग्जामिन करेगी तो दैट पर्सन इज़ बाउंड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट देयर इज़ एक्सेप्शन। जो भी जनरल रूल होता है उसकी एक्सेप्शन होती है, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उस शख्स को जो स्टेटमेंट दे रहा है या जो पुलिस है उसे एग्जामिन कर रही है, वो उस शख्स को एक्सपोज ज़ाहिर कर सकता है किसी क्रिमिनल चार्ज में, तो वो शख्स उस चीज़ का, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। ये लॉ ने उसे रेमेडी प्रोवाइड की है, एक्सेप्शन प्रोवाइड की है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट, सच इंफॉर्मेशन विल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। पुलिस ने जो भी स्टेटमेंट और एग्जाम किया है किसी पर्सन को, तो जो भी स्टेटमेंट्स मिली हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, वो पुलिस इन राइटिंग लिखेगी, सिर्फ ओरली कोर्ट को आकर नहीं बताएगी, रिटन फॉर्म कोर्ट के आगे पेश करेगी। सच स्टेटमेंट्स शैल नॉट बी सेंड। दूसरी नेसेसरी बात, कंपलसरी, कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस के बिफोर होंगी या पुलिस एग्जामिन कर रही है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, तो उसको साइन नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में अक्यूज़ या पुलिस साइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, 161 स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड ओनली एज कंट्राडिक्टिंग टू पर्सन मेकिंग। और 161 की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो किसी भी पर्सन को कंट्राडिक्ट या करबोरेट करने के लिए यूज़ होती हैं, दे आर नॉट कंक्लूसिव एज अकॉर्डिंग टू 140 QSO। और जो 161 सेक्शन को समझने के लिए बेहतरीन रिलेटेड केस लॉज हैं वो मैंने दे दिए हैं। ये जो थर्ड नंबर पे 2004 SCMR 1792, इसमें बहुत ही वाज़ेह तरीके और बेहतरीन तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हैं। तो जो दूसरा सेक्शन है हमारे पास 164 पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स इन कन्फेशन। अब जो 164 है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएंगी। स्टेटमेंट किसकी होंगी? विटनेसेस आर द पर्सनस अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। और दूसरी चीज़ कन्फेशन। कन्फेशन किसकी होती है? अक्यूज़ की होती है। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन इज़ एडमिशन ऑफ होल गल्ट। जो भी शख्स किसी भी शख्स ने कोई ऑफेंस किया है वो अपने ऑफेंस के बारे में सब कुछ कबूल कर रहा है, सब कुछ बता रहा है कि सर मैंने ये ऑफेंस किया है,
इस वजह से किया है तो वो कन्फेशन होगी। दूसरी चीज़ होती है प्लीड गिल्टी, वो जब कोर्ट किसी से पूछती है चार्ज फ्रेम करने के बाद, तो वो दूसरी चीज़ है। कन्फेशन एंड एडमिशन, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एडमिशन किसी फैक्ट की होती है, जो एडमिशन है वो किसी भी फैक्ट की होती है। और दूसरी बात, एडमिशन सिविल केसेस में होती है, जो कन्फेशन है वो क्रिमिनल केसेस में होती है। और कन्फेशन में सब कुछ जैसे ही ऑफेंस किया है सब कुछ, सारा ऑफेंस, हर चीज़ के बारे में कबूल किया जाता है। ठीक है, ये था डिफरेंस कन्फेशन एंड एडमिशन में। तो कन्फेशन का जो प्रोसीजर है वो 364 ऑफ सीआरपीसी और उसके साथ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 13 में भी दिया गया है। देयर आर टू थिंग्स इन 164। मैंने पहले ही बताया कि सेक्शन 164 में दो चीज़ें दी गई हैं। स्टेटमेंट किन की होती हैं? विटनेसेस की। दूसरी कन्फेशन, जो अक्यूज्ड होता है उसकी कन्फेशन होती है। जो भी बयान देता है वो कन्फेशन होता है, जब वो कन्फेस कर रहा है कि दैट आई हैव कमिटेड सच क्राइम इन सच सच सर्कमस्टेंसेस। और दूसरी नेक्स्ट नोट करने की पॉइंट, दैट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास कैन ओनली रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हैं वो ही रिकॉर्ड कर सकती हैं कन्फेशंस। और दूसरा ये भी है कि कोई भी मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मजिस्ट्रेट मस्ट हैव जुरिस्डिक्शन। कन्फेशन इज़ मेड बाय अक्यूज्ड वाइल स्टेटमेंट इज़ मेड बाय विटनेसेस, ये मैंने पहले ही आपको बताया। ओथ इज़ नेवर इन कन्फेशन बट इन स्टेटमेंट्स। कन्फेशन में ओथ नहीं लिया जाता। हाँ, जब स्टेटमेंट किसी से ली जाती है, जब विटनेस आकर स्टेटमेंट देता है, अपनी गवाही देता है, तो उसमें उससे ओथ लिया जाता है। लेकिन जब बंदा कन्फेस कर रहा है, अक्यूज कन्फेस कर रहा है, तो उसमें ओथ नहीं लिया जाएगा। आफ्टर कन्फेशन अक्यूज विल बी ट्रांसफर टू जुडिशल कस्टडी। जब कन्फेशन हो जाएगी, कोर्ट मुतमिन हो जाएगी, तो जब कन्फेसर है, जो अक्यूज्ड है, जिसने कन्फेस किया है, उसको जुडिशल कस्टडी, ना कि फिजिकल कस्टडी, ये एमसीक्यूज आता है, उसको जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा। डिपोजिशन और कन्फेशन शैल बी मेड एट एनी टाइम बिफोर कमिसमेंट ऑफ ट्रायल। ट्रायल शुरू ना हुआ हो उससे पहले कन्फेशन होगी। अगर ट्रायल के बाद कन्फेशन कर रहा है तो ये कन्फेशन नहीं होगी। ठीक है, ये नेसेसरी पॉइंट है, रिमेंबर रखिएगा कि कन्फेशन जब भी होती है वो ट्रायल के स्टार्ट होने, शुरू होने से पहले होती है। वाइल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो स्टेटमेंट है वो आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज रिकॉर्ड की जाती हैं। Such statements shall be recorded in accused presence and accused will cross-examine to witness। जब भी स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करवाई जाती हैं तो अक्यूज़ की प्रेजेंस में जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी जाती हैं, और अक्यूज़ को राइट है दैट ही विल क्रॉस एग्जामाइन द पर्सन्स हु आर डिपोजिंग आर गिविंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट हिम। Magistrate recording statement or confession shall not necessary the magistrate has only jurisdiction, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। और इसके साथ जो रिलेटेड केस लॉज हैं वो भी मैंने दो दिए हैं, और इनमें से जो फर्स्ट वाला है 2003 PCRLJ 1608, इसमें गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।